Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss one of the important part of the ISSB that is being checked by the selectors. और वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जी आपका सोशल स्ट्रक्चर। जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है वो चेक होता है और उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। और वो सोशल स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले तो ये वो सोशल स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है कि जो आपके जाने से पहले आईएसएसबी में आपके सिलेक्टर्स जो हैं उन तक पहुंच जाता है, और वो है आपका थ्रू योर आईएसएसबी फॉर्म। आपके आईएसएसबी फॉर्म के थ्रू आपके पहुंच जाता है। व्हाट इज़ सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको हम इस तरह अगर करें कि हम उसको 3 कैटेगरी में ले लें। सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर ये है कि आपका घर, फिर सेकंड उसको ले लें कि आपकी कम्युनिटी, आपका अड़ोस पड़ोस, आपके इर्द गिर्द के लोग। तीसरा आप देख लें जी कि आपका स्कूल जहाँ या कॉलेज जहाँ वो आप पढ़ें। तो ये इसी 3 सोशल स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द सारी चीज़ें आपके घूमती हैं। सबसे पहले तो आप आ जाएंगे सोशल स्ट्रक्चर के क्या है कि उस जो आपके इर्द गिर्द की चीज़ है उसमें आपकी कम्युनिटी और आपका शहर, आपका इलाका वो भी शामिल है। और एजुकेशन में आपका इंस्टीट्यूट है, और फिर इंस्टीट्यूट में आपके साथ जो टीचर्स हैं और टीचर्स के साथ जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दी सिलेक्टर्स टू जज यू, टू चेक यू, टू चेक योर पर्सनैलिटी के किस तरह की ज़िंदगी गुजार के आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो अभी हम कर लेते हैं कि घर का जो सोशल स्ट्रक्चर है। अब घर का सोशल स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं कि 2 कैटेगरीज पे चलता है, एक पेरेंट्स पे और एक सिबलिंग्स पे। पेरेंट्स जो हैं वो तो सब कुछ होते हैं आपके लिए, और उसमें जो है पेरेंट्स और फिर पेरेंट्स में वालिदा का और वालिद का सोशल स्ट्रक्चर क्या है। मतलब वालिद साहब क्या करते हैं और जॉब क्या करते हैं, आमदनी कितनी है, वालिदा क्या करती हैं और वालिदा का रोल क्या है घर में बच्चों की परवरिश में, डैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब इसमें जो सोशल स्ट्रक्चर में मसले पैदा होते हैं, जहाँ एक सिलेक्टर की आंख खुलती है या वो सोचना शुरू करता है कि यार इसको चेक करें कि क्या है। तो इस जो नॉर्मल चीज़ होगी वो तो एक नॉर्मल एक सोशल स्ट्रक्चर जो घर का चल रहा है, जो घर का माहौल चल रहा है वो तो पता है सबको, ये होता है एक नॉर्मल है। लेकिन उसमें अगर जहाँ एक सिलेक्टर की आंख खुलती है वो है आमदनी, कि अगर आमदनी ज़्यादा है तो उस आमदनी, वालिद की आमदनी ज़्यादा है, उस आमदनी का आप पे क्या असर पड़ा है, और आप उस ज़्यादा आमदनी पे आप एक फजूल खर्च तो नहीं हो गए, या आप बदतमीज़, या मैं ये अल्फाज क्या मैं अल्फाज लाऊँ कि इस तरह के कि आप एक आवारा से तो नहीं हो गए, या आप अपनी मनमानी करने वाले तो नहीं हो गए, या आपको कोई पैसा चूँकि खुला है तो पीछे कोई एहसास ही नहीं है कि गरीबों की या किसी जो नीडी पीपल है वो आपके करीब ही नहीं गुजरा कभी। तो आप अभी आपका दिमाग का माहौल किस तरह बन गया। वालिदा हैं तो वालिदा क्या करती हैं। इस तरह जो घर में पेरेंट्स का सोशल स्ट्रक्चर है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर खुदा न खास्ता घर में डिस्टर्बेंस है, वालिद वालिदा की तरफ से आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुर्बत की वजह से करते हैं, या अल्लाह ना करे ऐसे सिचुएशन होती है कि वालिदा फौत हो गई तो सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं, और वालिद या तो फौत हो गए तो वालिदा ने अगर दूसरी शादी कर ली है या इस तरह का सिलसिला हो गया, तो उस जगह पे उसकी ज़ाहिर फिर आप सौतेले बाप के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे। तो रह रहे हैं तो क्या फिर उस वक्त किस तरह आप देख रहे हैं। डेफिनेटली बंदा इतना कंफर्टेबल नहीं होता अनटिल अनलेस के बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। और इसी तरह अगर दूर रह रहे हैं तो फिर आप बेसिकली अपनी माँ की कमी महसूस कर रहे हैं। अब वो कमी जो महसूस कर रहे हैं वो उसके अंदर जो आपके अंदर एक आप डिग्रेड से हो रहे हैं या आपको एक कमी महसूस हो रही है, डेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी सिलेक्शन ऑफ आईएसएसबी। सबसे और इस चीज़ को जो मैं बात कर रहा हूँ इसको उल्टा ना लेके जाएं। ये सोशल स्ट्रक्चर कोई भी जो है अच्छा है, वालिद है, वालिदा हैं नहीं हैं, बहन भाई हैं नहीं हैं, बहन भाइयों से झगड़ा है, लड़ाई है, ख़ानदान में इस तरह है, इलाका ऐसा है कि जहाँ पर रह रहे हैं जो डिस्टर्ब एरिया हैं, जहाँ कोई दहशत गर्दी होती है या कोई
कम पढ़े लिखे लोग या गरीब लोग रहते हैं, ये इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होता। और उस वक्त और डेफिनेटली होता भी है। और होता कब है? जब आप पैदा करवाते हैं। आपके रहने सहने से या आप कहीं से उठ के आ रहे हैं, किसी कच्चे इलाके से, झोंपड़ी से उठ के आ रहे हैं, फ़ौज वालों को इसका कोई मसला नहीं पड़ता। उनको बंदा चाहिए जो बंदा इस काबिल हो, आगे कमांड कर सके, जो आगे बंदा एक फर्म बंदा हो, एक ईमानदार बंदा हो। अब वो इलाके को और कम्युनिटी को अच्छा और बुरा बनाना वो आप हैं जो वो करते हैं, जिस तरह उसको चाहे ले जाएं। या आप पहले आपने एक ज़िंदगी इस तरह गुजारी हुई है कि एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी, लड़ाई झगड़े वाली या डिस्टेंस वाली गुजारी हुई है पेरेंट्स के साथ, तो ये ज़ाहिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह बहन भाई हैं, बहन भाइयों से आपका रिश्ता क्या है और बहन भाइयों के साथ आप किस तरह चल रहे हैं। छोटे हैं आप घर में, तो छोटे वाले का एक लाडलापन और एक लाउबालीपन और एक मनमानी वालापन जो है वो आ जाता है, और वो अल्टीमेटली ICSB में भी आता है। एक बड़े हैं तो बड़े का एक है कि या तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, फिर तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ा भी है, घर का रिस्पॉन्सिबल भी है, बहन भाइयों का ख्याल रखता है, तालीम और तरबियत में उनका करता है, घर में पूरा कंट्रीब्यूशन करता है कि मैं इस घर का फ़र्द हूँ और मैं इस घर में सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। पेरेंट्स बूढ़े हैं, बीमार हैं, उसमें बड़ा वाला करता है तो बड़ा प्लस पॉइंट आता है। लेकिन अगर बड़ा जो है वो क्या कि चूँकि मैं बड़ा हूँ, ख़बरदार मुझसे बात ना करना, और मुझसे 3 गज़ के फासले पे रह के बात करें, और फिर 3 पेस के डिस्टेंस पे रहें, और फिर मुझसे जो है एक फ़िरौन वाला बना हो गया या बदमाश वाला हो, या छोटे बहन भाइयों की क्या औकात है, तो ज़ाहिर नेगेटिव है। और इसी तरह ये है कि अगर किसी भी कैटेगरी में है बहन भाइयों की, सुतीले बहन भाई हैं, उसके साथ रवैया कैसा है और उनके साथ झगड़े होते रहते हैं, तो एक सोशल स्ट्रक्चर का पता चलता है कि किस माहौल से बंदे। और जो सामने बैठे हुए हैं सिलेक्टर्स, वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं, उनका काम ही ये है, उनको तो और कोई चीज़ आती नहीं सिवाय ये कि वो मिनटों में बंदा निकाल लेते, और वो आप खुद देते हैं। इसी तरह अगर बहन भाइयों में अगर आप क्या कहते हैं काम आपके घर के हालात की वजह से आप पढ़ नहीं सके ज़्यादा, या आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे, और बाकी जो है ना बहन भाई अच्छी जगह पे चले गए, तो बहन भाइयों के आप बहन भाइयों के साथ कैसे देखते हैं? उनके साथ अलग थलग तो नहीं रहते, या बहन भाई कहते हैं कि ये निकम्मा बंदा है, इसको मुँह ना लगाओ, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी पे एक असर पड़ता है, तो वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, और वो आपकी पर्सनैलिटी का बताता है। इस तरह अब ये और जो मैंने आपसे कहा ना, सिलेक्टर्स बड़े आराम से चेक कर लेते हैं, ये बंदा खुद ही बता देता है। वैसे वो जो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, जी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ, ये हूँ वो, और मोहब्बतें सारी आती हैं अड़ोस पड़ोस के लिए, और क्या कहते हैं दोस्तों के लिए आती हैं। हॉबीज़ क्या हैं जी? मेरी ट्रैवलिंग हॉबीज़ है जी। अब ट्रैवलिंग क्या, दोस्तों के साथ हॉबी, एक हफ्ते के लिए बाहर रहता हूँ। जो एक हफ्ते के लिए बाहर रहता है वो घर में सोशल स्ट्रक्चर तो उसका क्या सोशल स्ट्रक्चर, झूठ बोल रहा है ना फिर, कि जो दोस्तों के साथ ही बैठा रहता है, या घर पे आता है तो घर में उदास बैठा रहता है, और फिर यह है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ दिन में काफ़ी दफ़ा। अब काफ़ी दफ़ा सोशल मीडिया यूज़ करता है तो बहन भाइयों को कौन टाइम देगा, या वालिदैन की क्या खिदमत करेगा, या घर पे क्या कंट्रीब्यूशन करेगा? ये अगेन बड़े आराम से, बहुत आराम से पकड़ाई दे देते बच्चे। इसी तरह आपकी इर्द गिर्द की कम्युनिटी जो है, कि आप किसी इलाके में रह रहे हैं और सारे उधर शराबी जो जुआरी रह रहे हैं, या कम पढ़े लिखे रह रहे हैं, इस पर आपका कोई, कुदरत ने अल्लाह ताला ने भेजा है तो ठीक है जी, ठीक है, लेकिन उसमें रहते हुए आप इंसान बने रहे हैं या नहीं? अगर आप उसमें रहते हुए इंसान बने हुए हैं तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यार इस जगह से उठ कर आया है। और आपने देखा है गरीब लोगों के बच्चे ख़ास तौर पे काफ़ी होते हैं फ़ौज में, जो पुअर कम्युनिटी होती है, कि वो उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, उन्होंने उनके इर्द गिर्द की नेगेटिविटी उन पर असर नहीं कर सकी, वो उन्होंने अपने आप को फर्म रखा, पॉजिटिव रखा, अच्छा रखा, ईमानदार शख्स रखा, बेईमान शख्स नहीं रखा, चोरी डकैती करने वाला बंदा नहीं रखा, और वो सिलेक्ट भी होते हैं। प्रोब वो आपको करेगा, आपको चेक करेगा, आपको आपकी जो चीज़ें हैं ना उसमें वो हाथ डालेगा, वो चेक करेगा सिलेक्टर। इसी तरह जो आपका दोस्त हैं, अब दोस्त बनाते वक्त जी आपका दोस्त कौन है जी? मेरा दोस्त तो किसी लैंडलॉर्ड का बच्चा है, ख़ुद जो है वो सब्ज़ी फ़रोश का बच्चा है, तो अगर सब्ज़ी फ़रोश का बच्चा बड़े से दोस्ती लगाई हुई है तो यही चीज़ आपको बताती है कि सोशल स्ट्रक्चर में क्या है, कि ये पैसों का पुजारी है। मतलब इसको इर्द गिर्द गरीब नज़र नहीं आए, एक लालची आदमी है कि वो अमीर बंदे के बच्चे से क्या कहते हैं दोस्ती करना चाह रहे हैं। और इसी तरह अगर आप अमीर हैं और छोटों से किया हुआ, तो नाउ यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट दैट पर्सन, आप उसके ऊपर अपना हाथ रखना चाहते हैं।
और इसी तरह दोस्त जो होते हैं, और दोस्त कितने हैं जी, दोस्त अल्लाह का शुक्र है जी, कोई 25-30 दोस्त हैं। 25-30 दोस्त वाले की तो पर्सनैलिटी नहीं है। हर 25-30 दोस्त जो हैं वो डिफरेंट माइंड सेट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट घरेलू सेटअप, डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर के हैं। तो आप भी एक मिक्स मैच करके एक बन रहे हैं, तो फर्म तो आप हैं नहीं। दोस्त तो एक दो ही होते हैं ज़िंदगी में, एक आदि होता है, एक दो होते हैं बस, वही बहुत होते हैं जो कि जिसके साथ आपकी जरासीम मिले, जिसके साथ आपकी जरासीम मिले। और दोस्त वो है जो हर वक्त आपको जो है ना आपके साथ हो। अब दोस्त की पकड़ाई बड़े आराम से आप दे सकते हैं कि जी कोई आपका दोस्त कोई चीज़ कह रहा है, करना चाह रहा है, आप नहीं कर, वो आप करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर रहे, तो आप क्या कहेंगे, सर मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूँगा। नाउ तो दी ब्लडी दोस्त से रिक्वेस्ट जो होता है वो तो यही है कि आप दबे हुए हैं। दोस्त से रिक्वेस्ट क्या होता है, दोस्त को तो कहते हैं 2 थप्पड़ मारे, चल भाई करना है, उठ, आधी रात हो दिन हो। दोस्त ये होता है जो कि आपका जो दिल चाह रहा है वो उसी तरह कर रहा हो, और वो जिस तरह कर रहा हो आप भी उस तरह हो। जो आपका दोस्त क्या करता है, सर वो चने की रेडी लगाता है, तो फिर आप चने की रेडी वाला ही माइंड सेट, क्योंकि आप गरीब हैं तो फिर आप वही वाला करें। लेकिन जी दोस्त क्या करता है जी, उसकी हॉबीज़, उसकी अच्छी और बुरी आते होते हैं। सर चरस बहुत अच्छी पीता है सर, या चोरी बड़ी अच्छी कर लेता है। तो ये तो जब वो दोस्त, और मैं बड़ा मुसलमान का नमाजी 5 वक्त का परहेजगार आदमी हूँ। डेट इज़ दी रॉन्ग थिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बेसिकली झूठ बोलने वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये चीज़ हाइड कर रहा है, कोई चीज़ छुपा रहा है। दोस्त तो बेसिकली आपकी रिफ्लेक्शन होता है, अगर दोस्त है तो। अगर दोस्त नहीं है और फिर बस टाइम पास कर रहा है, तो फिर कोई और अच्छा बंदा तलाश करे। तो कहने का मतलब है कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा इमेज बनाती हैं, और यहीं से सारी सिलेक्शन, और ख़ास तौर पे इंटरव्यूज़ में आपके सोशल स्ट्रक्चर को। और प्लस बहन भाइयों से बड़ा प्यार है जी, बहन भाइयों से प्यार है। बहन की बर्थडे क्या है कि बहन पैदा कब हुई, आपका नंबर क्या है, या बड़ा भाई है वो जॉब करता है या नहीं करता है तो आमदनी कितनी है, आप घर में रहते हैं किस घर में रहते हैं, 10 मरले का मकान है, 10 मरले का मकान है तो मरला कितना होता है। और ये अब इसका ये सोशल स्ट्रक्चर का बड़े आराम से मैंने कहा पता चल जाता है कि जी रहता तो 10 मरले के मकान में, या पता ही नहीं है किस में रहता है। और अगर 10 मरले में रहता है तो 10 मरले का उसको हुदूद व अरबा जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो घर के मामलात में इन है, रिस्पॉन्सिबल बंदा है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर उसको मतलब वो चीज़ें नहीं पता। तो कहने का मतलब है कि एक छोटी सी चीज़ है कि सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगेन आई एम सेइंग कि वेदर यू आर लिविंग इन अ पुअर लोकेलिटी और यू आर लिविंग इन अ पोश एरिया, इट डजेंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं करता पॉजिटिव या नेगेटिव, अनटिल अनलेस कि आप खुद ना बनाएं, आप खुद इसका बेड़ा गर्क ना करें, और या करें या पीछे से हैबिट बनी हुई है अगर, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एकेडमीज़ ज्वाइन करें और देखें, शायद एकेडमी वाले आपको इन चीज़ों पे चेंज कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।